नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के बारे में जो कक्षा 10 से संबंधित होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। आगामी परीक्षाएं जो हैं 2025 जो है वो भर्तियों का वर्ष है, आप जानते ही हैं। तो इसमें जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे आपके पटवारी हो गया, वीडियो मतलब ग्राम सेवक का हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला हो गया, आपके अभी एक नई वैकेंसी और आई है अभी हॉस्पिटल में, ठीक है, पर्ची काटने वाली, वो भी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के स्तर पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं और राजस्थान जीके के सारे एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, यदि कक्षा 10 की ये पुस्तक जो है इसका मैं आपको संपूर्ण विश्लेषण कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम तरीके से और एक नए सिरे से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिएगा और इन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो बेस लेवल होता है, आपका जो ज़ीरो लेवल होता है, वो आपकी कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक, हमारा राजस्थान और सामाजिक विज्ञान, ये जो 3 पुस्तकें होती हैं यही होती है, ठीक है। इन्हीं पुस्तकों के प्रश्नों को घुमा फिरा करके आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और उनका जो स्तर है वो बढ़ाया जाता है ताकि आपका एग्ज़ाम टफ हो सके। लेकिन यदि हम इन प्रश्नों को ही सोल्व करेंगे ना, तो आप 100% पढ़िए, जानिए कि आपको कहीं पर भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में, जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसमें दे रखा है ये सारणी, जो कला एवं संस्कृति की जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला अध्याय है इसमें राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, ठीक है। इस परिचय के बारे में जो है वो हम शुरू कर चुके थे और क्वेश्चन जो है वो आपके वर्णन होने वाले हैं ताकि आपको भटकाव नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा और उसका डायरेक्ट आंसर होगा ताकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर पर हमारा एसके स्टडी एकेडमी ऐप खुलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप जाकर के ये पीडीएफ जो है वो नोट्स वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, यहाँ से हम शुरू कर रहे थे जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे दोस्तों, ठीक है, इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो चलिए वापस शुरू करते हैं, आगे का जो अध्याय है वो भी हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऊपरमाल के नाम से जो है इसे जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरवा किसको कहते हैं, ऊपरमाल क्या होता है, मांड क्या होता है, बागड़, हाड़ौती, शेखावटी, मतलब बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो यहाँ से हमने को ज्योग्राफी के भी यहाँ से हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आता है 11वां, यहाँ से हमको कवर करना था, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो था मांड, ठीक है। 12वां प्रश्न आता है कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो बांगड़ के नाम से जो है इसे जाना जाता था। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है 4 जिलों का, ये हाड़ौती के नाम से फेमस है। सीकर, झुंझुनू व चूरू का विभाग किस नाम से जाना जाता है? तो उसे शेखावटी क्षेत्र के नाम से जो है वो जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेखावटी और हाड़ौती, इन दोनों का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। हाड़ौती कौन कौन से भाग हो गए? कोटा, बूंदी का क्षेत्र इसमें दे रखा है, लेकिन आप इसमें एक दो और जोड़िएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। बारा भी इसी के अंतर्गत आएगा और झालावाड़ भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये आएगा हाड़ौती के अंतर्गत, और सीकर, चूरू, झुंझुनू जो है वो शेखावटी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आप इनको भी याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आता है 15वां कि जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था वो कौन सा काल था और उसे क्या कहा जाता था? देखिए, ऐसा कौन सा काल था जिसमें जो मानव मनुष्य है वो लेखन कला अर्थात लिखने की जो भाषा पद्धति है या लिखने के जो तरीके हैं उनसे अनभिज्ञ था। उनको पता नहीं था कि लिखना क्या होता है, पेन कैसे होता है, मतलब पत्थर से भी यदि आप चीनी से भी खोद खोद के यदि कुछ लिखना चाहते हो तो उनको कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ वो शिकार करते थे और अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। तो अपरिचित थे लेखन कला से, ऐसा कौन सा काल था? तो उसे प्राक युग काल के नाम से जो है वो जाना जाता था। जो आरंभ से लगा करके हड़प्पा से पूर्व तक का जो समय था वो प्राक युग काल का नाम से उसे जाना जाता था। तो आप इम्पोर्टेंट और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? तो आद्य युग जो है हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है आद्य युग, उसको अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं अपने को आद्य युग में। फिर प्रश्न आता है कि किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो अपना हो जाएगा ऐतिहासिक युग।
किस काल के बारे में लिखित और स्पष्ट जो पठनीय साक्ष्य, मतलब लिखे हुए भी हैं और उनको अपन पढ़ भी सकते हैं, इतने स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो जो पठनीय और लिखित दोनों तरीके के साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं ऐतिहासिक युग में दोस्तों, ठीक है। और अस्पष्ट और अपठनीय लिखित साक्ष्य जो है वो कौन से युग में प्राप्त होते हैं, तो आद्य युग में प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक के, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़े तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो 3 भागों में जो है वो इसे विभक्त किया गया है। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया, तो 3 भागों के आधार पर जो है वो विभक्त किया गया है। मानव सभ्यता के अद्भुत नहीं है, उद्भव है, ठीक है, सॉरी। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है, तो पाषाण काल के नाम से जो है वो इसे जाना जाता है दोस्तों। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया जाता, तो वो किया गया था 3 भागों में, जिसमें आता है पूर्व, मध्य तथा उत्तर पाषाण काल, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखें तो 21वां प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए थे। तो जयपुर व इंद्रगढ़ के जो हैं वो अपने उपकरण जो हैं दोस्तों वो खोजे गए थे। चलिए 22वां प्रश्न आता है, जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार अर्थात कथोड़ी, कथोड़ी जो होती है ना, जैसे हम कथोड़ी नहीं हथौड़ी यानी कथोड़ी यूज़ करते हैं, हथौड़ी वो इस तरीके से याद है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो हथौड़ी जैसे कुठार के नाम से जाना जाता है, तो किसने खोजी थी, तो सीए हेक्टर के द्वारा जो है वो खोजी जाती है। झालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है, तो बी अल्चिन जो है उसको श्रेय जाता है पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की और 23 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हमने कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बस आपका एक सहयोग चाहिए कि लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से हम पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम करते रहेंगे। और भूल मत जाना आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, ठीक है, ताकि आप उसको डाउनलोड करके फिर आप प्रिंट निकलवा करके पढ़ें तो भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। हमारी तरफ से आपको सारी जो चीज़ें हैं वो फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।